नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बीते दिनों कर्नाटक में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस जीत से खुश हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ गई और एक राज्य की जीत को लोकसभा चुनावों से कंपेयर करने में जुट गई। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि कर्नाटक में बनी सरकार, इनकी जो सरकार है वो पहले भी गिर चुकी है। जीत के बाद कांग्रेस अपने वादों से भी मुकरने लगी। जनता को लुभाने के लिए जो गारंटियां चुनावों के दौरान दी गई थी, उनको लेकर कांग्रेस अब पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में बनी सरकार के पास अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। जो झूठ के पुलिंदे सरकार ने बांधे थे, जो किसी कच्चे मकान की तरह अब ढहने लगे हैं। इस बात का खुलासा खुद वहां के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया है और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार के पास विकास करने के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस सरकार इस साल ज्यादा विकास नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा था कि अपनी पांच गारंटी जो है, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अलग से पहले 40,000 करोड़ रुपए रखने होंगे और उसके बाद अगर राज्य में पैसा बचता है तो वो राज्य के विधायकों को दिया जाएगा, उससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। इसलिए डीके शिव कुमार ने कहा था कि पहले साल वो विकास के लिए शायद ही पैसा दे पाएं। उन्होंने विधायकों से एक साल के लिए अनुदान न मांगने का और धैर्य रखने की बात कही थी। हालांकि इसका ठीकरा भी कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार के ऊपर फोड़ दिया। उसी दिन से संकेत मिलने लगे थे कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि इसके बाद विधायकों में असंतोष लगातार जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा है। आपको अगर याद हो तो पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार महज 14 महीनों में ही गिर गई थी। तब जेडीएस और कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने अपनी सरकार चलाई। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में वहां सरकार पूरा वक्त चली, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी हार गई। अब एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार गिरने के आसार वहां दिखाई देने लगे हैं। और रही बात इस खुलासे की, बीजेपी के एक विधायक ने किया है ये पूरा खुलासा। बीजेपी विधायक का दावा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जल्द ही गिरने वाली है। कर्नाटक की बीजेपुर शहरी सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कांग्रेस के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो पाला बदलेंगे। कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं। अगर 30 विधायक छोड़ दें तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। 25 विधायक कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के कुछ मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पास सारी ताकत आ गई। वो अफसरों को हटा रहे हैं या उनका तबादला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाटिल का कहना है कि कांग्रेस के मंत्रियों को ये एहसास हो चला है कि कांग्रेस को सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि आम चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। इसके साथ ही पाटिल ने पार्टी पर भ्रष्ट होने के भी आरोप लगाए हैं। पाटिल ने आगे कहा, इन मंत्रियों को भी एहसास हो गया कि 35-40 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के लोग पैसा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में काफी धन खर्च किया है। इसी वजह से भ्रष्टाचार होने का आरोप भी पाटिल ने लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सितारे इस वक्त गर्दिश में चल रहे हैं। इसकी वजह भी खुद कांग्रेस ही है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावों में वादे किए गए थे वो पूरे अब नहीं किए जा रहे हैं। अब इसे लेकर जनता का गुस्सा भी सामने आने लगा है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी विधायक का यह दावा आखिर कितना सही है और कितना गलत। और अगर बीजेपी विधायक का दावा सही है तो जो विधायक टूटने वाले हैं वो कब तक टूटकर बीजेपी का दामन थामते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।